हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर कंसोल फंक्शंस के बारे में। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने बिल्ट इन कंसोल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में, जिसके अंदर दो फंक्शंस अपन ने डिस्कस किए थे, एक तो प्रिंटफ था और एक स्कैनफ था, राइट। आज हम और चार फंक्शंस डिस्कस करने वाला है। तो उसमें से जो पहला फंक्शन है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में अपन ने प्रिंटफ डिस्कस किया था और स्कैनफ डिस्कस किया था। आज थर्ड फंक्शन जो अपन को डिस्कस करना है वो है गेट कैरेक्टर फंक्शन। तो देखो, जैसा नाम बोलता है गेट कैरेक्टर, गेट कैर। गेट का मतलब है लाना और कैर का मतलब है कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई भी कैरेक्टर को इनपुट लेना है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को इनपुट लेना है तो फिर आप गेट कैर को यूज करोगे। ठीक है, तो देखो ये है ना, स्कैनफ से बहुत सिमिलर है। ठीक है, देखो कैसे। मान लो मेरा वेरिएबल है जेड नाम का, ठीक है, और इस वेरिएबल को मेरे को इनपुट लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्कैनफ लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज सी लिखूंगा, राइट। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और फिर एंड करके मैं क्या लिख दूंगा, जेड लिख दूंगा। सही बात है। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो गेट केयर क्या बोलता है, गेट केयर है ना, थोड़ा सिंपल कर देता है इसको। गेट केयर ऐसा बोलता है कि आपको ये सब माथाकूट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, z इक्वल टू गेट कैरेक्टर, ऐसा। तो इसका मतलब है जो भी आप गेट कैरेक्टर इनपुट लोगे वो ऑटोमेटिकली z में चला जाएगा। आपको ये सब माथाकूट करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज सी एंड वेंड। ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि जो भी कैरेक्टर आप इनपुट दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली z में चला जाएगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी दोनों का काम सेम ही है। दोनों चीजें कैरेक्टर को ही इनपुट लेती है, इनपुट कैरेक्टर, और इसका कुछ काम नहीं है दोनों का। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो किसके अंदर होता है, stdio फाइल के अंदर होता है। इट टेक्स कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, मैंने बताया कैरेक्टर को इनपुट लेने में काम में आता है। इट इज सिमिलर टू गेट सी एच फंक्शन। ठीक है, अभी ये जो गेट सी एच फंक्शन है इसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया। ये एक्चुअली अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, गेट सी एच क्या होता है। बट अभी समझ लो कि गेट सी एच के सिमिलर होता है ये। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये वाला जो फंक्शन है वो आउटपुट देता है कैरेक्टर का। ये जो गेट सी एच फंक्शन है ना, ये आउटपुट नहीं देता कैरेक्टर का। अभी गेट सी एच कैसे काम करता है, ये आउटपुट का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। ठीक है, तो बस ये गेट सी एच से फर्क डिफरेंट है बस। ये जो पॉइंट है ना, इसका इतना इतना कुछ मीनिंग नहीं है। ये आप लिखना हो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर देखो इसका सिंटेक्स मेन चीज है। ठीक है, ये आपको लिख के आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये रेयरली आता है, बट अगर आ जाए तो आपको ये लिख के आना है। आप सबसे पहले कैरेक्टर लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, और फिर इक्वल टू गेट कैर लिखोगे। ठीक है, देखो मैंने लिखा ना इधर, ये वाला लिखा है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, और फिर वेरिएबल का नाम लिखा मैंने, और फिर गेट कैरेक्टर लिखा। या तो आपको एक लाइन में लिखना हो तो आप ऐसे में लिख सकते हो, कैर जेड इक्वल टू गेट कैरेक्टर। आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब भी सेम है कि आपने कैरेक्टर जेड बनाया और उसको इनपुट ले लिया। सेम चीज है, दोनों दोनों से वैलिड है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने बताया कैर एक्स और एक्स इक्वल टू गेट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। फिर अगर मेरे को एक्स नाम का वेरिएबल को प्रिंट करना है, अगर मेरे को आउटपुट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट। आप ये आउटपुट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट अगर आपको करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, डायरेक्टली आपने लिख दिया कैर वाई इक्वल टू गेट कैरेक्टर। इसका मतलब है वाई को अपन इनपुट ले रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो ये इनपुट वाला पार्ट हो गया। और अगर आपको आउटपुट नहीं करना तो भी चलेगा, बट अगर करना हो, नहीं करना तो चलेगा, बाकी करना हो तो फिर आप ऐसे आउटपुट कर सकते हो। ये प्रिंट जो है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, राइट। सबसे पहले ये चीज प्रिंट होगी, फिर परसेंटेज सी किसको बुलाएगा, वाई को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, वाई को, और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ वाई इज, और जो भी वाई की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपने इनपुट दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पुट कैर फंक्शन। ठीक है, तो जो गेट कैरेक्टर फंक्शन था ये इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे ही जो पुट कैर वाला फंक्शन है वो आउटपुट के लिए यूज होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। दिस इनबिल्ट फंक्शन इज प्रेजेंट इन द stdio हेडर फाइल। ठीक है, ये भी stdio के अंदर होता है। जब आप हैश इंक्लूड करोगे ना, हैश इंक्लूड stdio.h, तो इस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन होता है। ठीक है,
ये आप कोड की बात कर रहा हूँ मैं। इट प्रिंट्स अ कैरेक्टर ऑन द कंसोल स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग में काम में आता है, मतलब आउटपुट करने में काम में आता है। तो एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पुट कर लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। सिंटेक्स ये है इसका, ये आपको लिखना पड़ेगा। मान लो एक वेरिएबल है z नाम का और उसकी वैल्यू है हैश, ठीक है। सो मेरा कैरेक्टर एक z नाम का और उसकी वैल्यू क्या है, हैश। अगर मेरे को ये z को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटफ लिखूंगा। ऑब्वियसली मेरे को प्रिंटफ लिखना पड़ेगा और मैं किसको प्रिंट करूंगा, z को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज c लिखा है और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, z को प्रिंट किया मैंने, ठीक है। तो z प्रिंट हो गया। अभी पुट केयर क्या बोलता है कि आपको ये सब माथाकूट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो। कैसे? मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा, पुट केयर और फिर z, बस इतना ही लिखूंगा मैं। जैसे ही आपने इतना लिख दिया, इसका मतलब है वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। आपको ये परसेंटेज सी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, पुट केयर डायरेक्टली आउटपुट कर देगा उसको। तो ये थोड़ा सिंपल हो गया ना, आपको कुछ माथाकूट करने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा है पुट केयर का। पहला एग्जांपल देखो, कैरेक्टर एक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, हैश। अगर मेरे को एक्स को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पुट केयर। क्या लिखूंगा मैं, पुट केयर और फिर एक्स का नाम, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका नाम, ठीक है। सिंटेक्स देख लो, पुट केयर लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है, सबसे पहले मैंने क्या लिया, इनपुट लिया है। कैसे, गेट कैसे। तो मैंने वाई को इनपुट ले लिया। फिर अगर मेरे को आउटपुट करना है, अगर मेरे को आउटपुट करना है तो या तो मैं प्रिंट एफ यूज करूं, या तो मैं प्रिंट एफ यूज करूं, या तो फिर मैं पुट कैर यूज करूं। तो प्रिंट एफ और पुट कैर में से ज्यादा कौन सा अच्छा है, पुट कैर थोड़ा अच्छा है। बट फायदा क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है कि पुट कैर जो है ना, वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए काम में आएगा। किसके लिए, सिर्फ कैरेक्टर के लिए। आप इससे इंटीजर प्रिंट नहीं करा सकते। अगर आपने इंटीजर प्रिंट करा है तो एरर देगा वो। आप इससे फ्लोट भी प्रिंट नहीं करा सकते, राइट। सो ये पुट कैर सिर्फ कैरेक्टर के लिए काम में आता है और किसी लिए काम में नहीं आता, राइट। बाकी आपको प्रिंट एफ यूज करना पड़ेगा नॉर्मल। थर्ड एग्जांपल देखो, एक वेरिएबल बनाया मैंने z नाम का और उसकी वैल्यू है f, उसकी वैल्यू क्या है, f। अभी अगर मेरे को आउटपुट करना है तो या तो मैं प्रिंट एफ का यूज करूं, या तो फिर मैं किसका यूज करूं, पुट कैर का, ठीक है। तो पुट कैर थोड़ा बेटर है कैरेक्टर के केस में। बट अगर आपको इंटीजर को प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट एफ यूज करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये था अपन का पुट कैर के बारे में। नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो है गेट एस और उसके बाद वाला है पुट एस वाला, ठीक है। तो दो फंक्शन बाकी है, देखो फटाफट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है गेट एस। गेट एस, गेट स्ट्रिंग, एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो जो गेट कैर वाला फंक्शन था वो कैरेक्टर को इनपुट लेता था। जो गेट एस वाला फंक्शन है वो स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। किसको इनपुट लेगा, स्ट्रिंग को। अभी एक्चुअली स्ट्रिंग नाम का टॉपिक आपको आगे जाके आएगा, तो उसमें आपको गेट एस एक्चुअली डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, जब स्ट्रिंग पढ़ेगा ना तो आपको एक्चुअली यूज करना पड़ेगा। तो गेट एस जो फंक्शन है वो किसके अंदर होता है, एसटीडीआईओ के अंदर। तो अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो सारे फंक्शन है ना इसके अंदर ही होते हैं। तो अगर आपको कुछ याद ना आए ना तो ये चौटाड़ देने का, ठीक है, आपको यही लगा देने का। नॉर्मली सारे फंक्शन इसके अंदर ही होते हैं, एसटीडीआईओ के अंदर। गेटस का काम क्या होता है, इट इज यूज टू टेक स्ट्रिंग एज इनपुट। जो गेट कैर होता है, गेट कैर, वो किसका इनपुट होता है, कैरेक्टर का इनपुट होता है। जो गेट एस होता है वो किसका इनपुट होता है, वो स्ट्रिंग का इनपुट होता है। समझ में आया? तो स्ट्रिंग का इनपुट होता है। एग्जाम्पल देखो, मतलब इसका सिंटेक्स देख लो। सबसे पहले आप स्ट्रिंग बनाओगे, इसको बोलते हैं एक स्ट्रिंग। और फिर आप स्ट्रिंग को इनपुट ले लोगे, क्या कर लोगे, इनपुट। तो किसी भी स्ट्रिंग को बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, एरे कैसे बनाते हैं अपन, एरे ऐसे बनाते हैं, इंट ए और फिर 5। इसका मतलब है 5 साइज का एरे बन जाएगा। अगर मेरे को स्ट्रिंग बनानी है तो मैं क्या लिख दूंगा, कैर ए और 5। तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। और मान लो इसकी वैल्यू है हेलो, इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, इसकी वैल्यू मैंने हेलो दे दी। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई हेलो नाम की, ठीक है। और सारी स्ट्रिंग के पीछे क्या होता है, स्लैश जीरो, मतलब नल कैरेक्टर होता है, राइट। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कैसी स्ट्रिंग है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। पर अगर मेरे को स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, अगर मेरे को स्ट्रिंग को इनपुट लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, गेट एस।
और स्ट्रिंग का नाम क्या है, ए। स्ट्रिंग का नाम क्या है, ए। तो मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। समझ में आया? तो गेट केयर कैरेक्टर के लिए था, ये जो गेट एस है वो स्ट्रिंग के लिए है। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 100 साइज की, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग है, उसकी साइज कितनी है, 100, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, और उसको मेरे को इनपुट लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट एस लिखूंगा, मतलब वो इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया, आपको स्कैनफ करने की कोई नीड ही नहीं है, आप सीधा गेट एस लिखो। फिर सेकंड फंक्शन देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 100 लेंथ की, ठीक है, तो वापस मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 100 लेंथ की। फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया, ठीक है, ये एक मैसेज है, ये यूजर के लिए मैंने एक मैसेज प्रिंट किया। फिर मैंने इनपुट ले लिया स्ट्रिंग को, क्या किया मैंने, स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग इनपुट आ गई 100 लेंथ की। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को आउटपुट कर लिया, क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो क्या क्या मेरा फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग बनाई, फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया, ये ऑप्शनल है, ये आपको करना हो तो नहीं नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। फिर मैंने स्ट्रिंग को इनपुट लिया, ठीक है, देखो पहले इनपुट करना पड़ेगा ना, फिर प्रोसेस होगा, और फिर आउटपुट होगा ना। आप इनपुट करे बिना तो आउटपुट कर नहीं सकते ना, ठीक है, आपको पहले इनपुट करना पड़ेगा, फिर आउटपुट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट एक फंक्शन जो है वो है पुट एस फंक्शन, ठीक है। तो जो गेट एस फंक्शन था वो इनपुट के लिए था, जो पुट एस फंक्शन है वो आउटपुट के लिए है। सिंपल। पुट एस किसको प्रिंट करेगा, पुट, पुट मतलब रखना, और एस का मतलब है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को आउटपुट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। दिस इनबिल्ट फंक्शन इज प्रेजेंट इन द एसटीडीआर, ठीक है, ये सारी चीजें सेम ही है, सारे इसके अंदर ही होता है। इट इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग एज आउटपुट, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो आप पुट एस का यूज करते हो, ठीक है। फिर अगर आप पहले क्या बनाए, पहले आपको स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और फिर उससे पुट एस कर देंगे, ठीक है। वो पुट कैरेक्टर याद है आपको, पुट कैर आपने यूज किया था, पुट कैर यूज किया था, याद है, किसी भी कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है, जेड नाम के कैरेक्टर को, तो आप पुट कैर लिखते थे। वैसे ही आप पुट एस लिखोगे इस बार, किसी भी स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुट एस, एस टी आर, जो भी स्ट्रिंग का नाम है वो आपको इधर लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो नाम की, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, क्या नाम है उसका, हेलो, सॉरी, हेलो नाम की स्ट्रिंग है। अगर मेरे को ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, पुट एस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पुट एस, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस टी आर, तो मैंने एस टी आर लिख दिया। सेकंड एग्जाम्पल देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 100 लेंथ की, ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है 100 लेंथ की। सबसे पहले मैंने मैसेज प्रिंट किया, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट किया मैंने। फिर मैंने स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। फिर अगर मेरे को स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, अगर मेरे को आउटपुट करना है, तो मैं या तो प्रिंट एफ यूज कर सकता हूँ या तो पुटएस यूज कर सकता हूँ। दोनों में से बेटर कौन है, पुटएस है, बिकॉज जो पुटएस है उसमें कोई माथाकूट नहीं है। ये प्रिंट एफ में आपको ये परसेंटेज एस लिखना पड़ेगा, राइट, इंट के केस में आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ता है, कैरेक्टर के केस में परसेंटेज सी, फ्लोट के केस में परसेंटेज एफ, डबल के केस में आपको परसेंटेज एल एफ, और स्ट्रिंग के केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एस। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट, बार बार। तो गेट पुटेस में कोई माथाकूटी नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। समझ में आ रहा है? तो ये आपने आउटपुट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग बनाई, फिर स्ट्रिंग को आपने इनपुट ले लिया, फिर स्ट्रिंग को आपने आउटपुट कर दिया। समझ में आया? तो ये आपका मेथड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपन ने 4 फंक्शन डिस्कस किए थे। सबसे पहला गेट केयर फंक्शन, फिर पुट केयर फंक्शन, गेट केयर कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए, एक ही कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए। पुट केयर वाला जो फंक्शन है वो एक कैरेक्टर को पुट मतलब प्रिंट करने के लिए। फिर गेट एस फंक्शन मतलब स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, एक स्ट्रिंग को। और पुट एस फंक्शन मतलब स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए, ठीक है। तो काफी सिंपल फंक्शन थे। ये जो क्वेश्चंस है, मतलब ये जो फंक्शंस है, ये आपके 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकते हैं, कि आप गेट एस समझा दो, पुट एस समझा दो, या तो फिर गेट केयर समझा दो, या पुट केयर समझा दो, ठीक है। मतलब ये एक 3 या 4 मार्क में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, अपन ने 4 फंक्शन डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।